नमस्कार दोस्तों, मैं जतिन गिल जो मैं आपको हमेशा स्वस्थ रखने के लिए तमाम तरीके की जानकारियां देता हूं। इसी वीडियो के माध्यम से मैं आज फिर आपको इसी वीडियो के माध्यम से जानकारी लेकर आया हूं कि आप कैसे अपनी जीभ देख के आप खुद फैसला कर सकते हैं, खुद देख सकते हैं कि आपको कौन सी समस्या आने वाली है या कौन सी समस्या है। यही चीज आपको किसी भी अंग्रेजी डॉक्टर के पास जाएंगे वो यही चीज देखता है। बस मैं आपको यही बताना चाहता हूँ जीभ क्या चीज देखता है वो आप खुद पता लगा सकते हैं। बस आप मेरी वीडियो में नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरी अधिक से अधिक जानकारी आगे तक लोगों तक पहुंचाएं। बस ये पूरी वीडियो में बने रहिए, जो मैं जरूरी जानकारी आपको देना चाहता हूं और ये जानकारी आपको याद होनी चाहिए। ये आप खुद देख सकते हैं अपने घर पे भी किसको क्या समस्या हो सकती है या क्या समस्या है। इस बारे में आपको मैं ये बताता हूँ कि सबसे पहले नंबर पे आप जीभ देखने का सबसे आप क्या देख सकते हैं। जीभ में अगर आप जीभ में देखते हैं कि बार बार मैल जमती है जीभ में और बार बार कोई सफेद परत सी जमती है। अगर दंत मंजन करने के बाद में भी आप देखते हैं उसके बाद भी फिर दंत मंजन करने के बाद फिर से ये समस्या हो रही है, आपकी जीभ पर मैल सी जम रही है और सफेद परत जम रही है, वो किस कारण से हो सकती है, वो क्या कारण होता है वही मैं आपको बताता हूँ। आपकी आंतों में कुछ अन्न की कुछ अंश ऐसे हैं जो रह गए हैं, जो अब सड़ रहे हैं, ये उस कारण से भी होती है। और जो दूसरे नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे जीभ का फैलना। आपने देखा होगा आगे से कईयों की जीभ आपके आगे से देखेंगे जीभ फैलती है, जीभ फैली हुई दिखती है। और जीभ फैलती है वो किस कारण से फैलती है कि उसकी मांसपेशियों में कोई ना कोई कमजोरी है, मांसपेशियों की कमजोरी के कारण फैलती है जीभ आगे से। और साथ ही साथ और उसका दिमाग कमजोर हो रहा है। और जो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जरूरी जानकारी, ये जीभ फैलने के लिए मांसपेशियों के कारण भी होती है और उसका दिमाग कमजोर हो रहा है। ये आप बुजुर्गों में भी देख सकते हैं, ये बुजुर्गों में ज्यादातर ये समस्या आती है। और जो तीसरे नंबर पे आती है जीभ का कांपना। जीभ किस कारण से कांपती है? जीभ का कांपने का कारण यही है कि उसका दिमाग बहुत ज्यादा कमजोर है। जीभ कांपने का यही कारण है, दिमाग बहुत ज्यादा कमजोर है। या तो आप देखेंगे उसका दिमाग कमजोर है, दिमाग कमजोर होने के बाद उसकी दिमाग की नर्वस सिस्टम वो सही ढंग से वर्क नहीं कर पा रहा है, वो बहुत ज्यादा वीक है। आप देखेंगे उसका हाथ या यूं सीधा देखेंगे वो यूं कांपेगा, और अगर आप यूं सीधा भी रखेंगे वो यूं कांपेगा। मैं आपको ये चीज बताता हूँ कि अगर वो सिर्फ आपने जीभ देख के आप पहचान सकते हैं। जीभ जब कांपती है, जब बाहर निकालेगा वो जीभ कांपेगी, वो इस कारण से होती है। और जो चौथे नंबर पे आता है जीभ का सूखना। जीभ का सूखना ये वैसे जीभ का सूखना नहीं कि आपने कोई मसाले वाली सब्जी खा ली या मसाले वाला कोई चटपटा कुछ खाया, उस कारण से भी हो सकता है। या तो उसके बाद भी आपको लग रहा है कि फिर से पानी पी लिया आपने, उसके बाद भी आपको लग रहा है कि पानी फिर दोबारा पीने की जरूरत है, जीभ फिर कुछ देर बाद सूख गई। वो किस कारण से होता है कि जीभ में ये इस कारण से होता है कि आपके शरीर के अंदर शरीर में गर्मी बढ़ गई है। शरीर में गर्मी बढ़ने के कारण भी होता है। और कि ये भी हो सकता है कि उसको कोई ऐसी बात है जो उसके दिमाग में जो उसको वो तंग कर रही है, इंसान को वो तंग कर रही है, उससे ये इसमें बहुत जरूरी है कि इसमें जानकारी लीजिए। ये इसमें काम करने की बहुत जरूरत है आपको, क्योंकि इससे इंसान डिप्रेशन में भी चला जाता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, डिप्रेशन में भी चला जाता है। और जो 5वें नंबर पे आता है जीभ में लाल या वो सुर्ख हो रही है, जीभ लाल या सुर्ख हो रही है, वो किस कारण से होता है? इसका मतलब यही है कि बहुमूत्र का मतलब है कि ज्यादा पेशाब आना, बहुत ज्यादा पेशाब आता है। एक बार पेशाब कर लिया उसके बाद भी कुछ देर बाद आपको फिर पेशाब आता है, ये बहुमूत्र के लक्षण है। ये बहुमूत्र के कारण होता है। जो आप देखेंगे उसकी जीभ आप बाहर निकाल के देखेंगे, जो डॉक्टर देखता है, मैं यही चीज बता रहा हूँ आपको। डॉक्टर आप सिर्फ उसकी जीभ देखेंगे, या तो लाल हो जाएगी या वो सुर्ख जैसी हो जाएगी, ये कारण होता है। और अगर इसमें भी बहुत ये काम करने की बहुत ज्यादा सावधानी है, क्योंकि ये अगर ये समस्या नहीं है, बार बार पेशाब नहीं आ रहा, फिर भी ये चीज हो रही है, तो ये इस चीज का ध्यान रखिए
ये बहुमूत्र की आपको दिक्कत समस्या आने वाली है। बिल्कुल आपने सही सुना। और जो छठे नंबर पे आता है जीभ, अगर देखें जीभ जो होती है नोकदार हो जाती है। जीभ जैसे नोकदार, जीभ आगे से यूं बाहर निकालेंगे तो देखेंगे आगे से नोक से निकल रही होगी जीभ की। वो किस कारण से होता है कि इंसान बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। एग्रेसिव का मतलब कि बहुत ज्यादा गुस्सा करने वाला इंसान है वो। उसकी जीभ भी आप देखेंगे, आप किसी की भी चेक कर सकते हैं, आप देखेंगे उसकी जीभ नोक वाली होगी, नोक आगे से निकल रही होगी। बस मैं आपको यही जानकारी देना चाहता हूँ कि वो उसी को ये समस्या होती है जीभ की। ये जीभ वो बहुत ज्यादा या तो एग्रेसिव है या बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन में बिल्कुल चिड़चिड़ा रहता है। कोई भी उससे बात को लेकर सवाल करे क्या हालचाल है क्या नहीं, उसमें भी चिड़चिड़ेपन से ही जवाब दे। वो उसकी आप जीभ चेक करेंगे तो जीभ आगे से नोकीली होगी। और जो 8वें नंबर पे आता है जीभ में कांटे से निकल जाना। कांटों का मतलब कि आपने देखा होगा जीभ में कांटे जैसे छोटे छोटे से दाने से निकल जाते हैं। जीभ में आप देखें छोटे छोटे दाने निकल जाते हैं वो कांटे। अब वो कांटे वो क्यों होते हैं, उसका क्या कारण हो सकता है? उसका यही कारण होता है कि आपने सुना भी होगा कि जीभ पक गई है, जीभ बहुत ज्यादा पक गई है। कईयों के मुंह से सुना होगा आपने कि जीभ मेरी पकी हुई है। जीभ पकने या तो उसके पेट में कहीं ना कहीं कोई जख्म है। वो जख्म क्यों है? क्योंकि उसके पेट में ना कहीं कोई अंश, जो आपको बताया था ना, भोजन का कुछ अंश रह गया जो सड़ रहा है। बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, ये उस कारण से भी हो सकता है। और जो 8वें नंबर पे आता है जीभ में कांटे निकलना और के साथ साथ जो गंदगी भी होना, जीभ में गंदगी भी और मैल सी लगने, वो शरीर के अंदर बुखार है। आप सही समझ रहे हैं, वो जो आता है वो शरीर के अंदर बुखार है। और जो 8वें नंबर पे आता है कि आपकी जीभ काली सी, जीभ नीली पड़ गई है। जीभ नीली पड़ गई, नीली पड़ने का क्या कारण हो सकता है? जीभ में हृदय रोग, ये हृदय रोग की समस्या, ये हृदय रोग की समस्या है। जीभ जाकर अगर आप देखेंगे बाहर निकाल के कि वो नीली सी पड़ जाएगी। वो नीली उस कारण से होती है कि हृदय रोग की समस्या, हृदय रोग का या हृदय बहुत ज्यादा वीक पड़ रहा है। किसी वीक का मतलब कि वो बहुत ज्यादा कमजोर हो रहा है। और जो आता है लास्ट में, जो आखिरी है कि जीभ में देखेंगे आप कालापन, जीभ एकदम काली सी पड़ जाए। जो काली सी अगर जीभ पड़ जाएगी उसका जो आता है लीवर रोग, लीवर के अंदर लीवर की समस्या है, उसके लीवर में कोई ना कोई समस्या आने वाली है या आ चुकी है। यह उस कारण से भी होता है कि जीभ का रंग बिल्कुल काला सा पड़ जाएगा, काला आपको दिखेगा। और जो आपको ये बताना चाहता हूँ, जो जीभ पे जो आखिरी, जो बिल्कुल आखिरी है, जीभ अगर किसी की बाहर निकाल के दिखेंगे, जीभ थोड़ी देर टेढ़ी सी हो जाएगी, यूं बाहर निकालेंगे यूं टेढ़ी सी जाएगी। वो टेढ़े का उसका ये कारण है कि उसको सिर्फ आप उसको पैरालिसिस का अटैक आने वाला है या पड़ा हुआ है या कुछ देर पहले पड़ा है। किसी पेशेंट को आप देख सकते हैं ये समस्या। बस आप इस चीज की सावधानियां, अब इस चीज का ध्यान रखें कि आपको सभी जानकारियां मैं आपको देता हूं, फ्री में जानकारियां देता हूं। इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं मैं कि आप कैसे, जो जिस आप, हमारे भारतीय संस्कृति में बहुत दम है, हमारे भारत में बहुत दम है। मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूँ जो आप ये पहले भूल चुके हैं। ये मेरा कहने का मतलब कि जो हमारा आयुर्वेद है, जो हमारी आयुर्वेद चिकित्सा है, इसमें बहुत दम है। जो आयुर्वेद दवा है इसमें बहुत दम है। ये क्यों? क्योंकि ये जो आयुर्वेद दवा है, ये आयुर्वेद दवा बीमारी के जड़ में काम करती है। और जो एलोपैथ दवा है, जो अंग्रेजी दवा है जिसको आप कहते हैं, वो सिर्फ बीमारी के लक्षणों में काम करती है। बस आप मुझे और अधिक से अधिक जानकारी लेने के लिए मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी और अधिक से अधिक जानकारी आगे तक लोगों तक पहुंचाएं। और मेरी और ज्यादा कोई समस्या होती है, अगर उसको दवा लेने के लिए आप देख रहे होंगे, ये ऊपर मेरा नंबर आ रहा होगा, ये सत्यश्री नंबर, ये सत्यश्री कंपनी में आप ये कॉल करें, ये आयुर्वेद दवा मंगवाएं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।